वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 69 बीपीएससी के लिए करंट अफेयर लेकर के मैं आ रहा हूं, तो आज हम लोग 69 बीपीएससी में पार्ट फर्स्ट करंट अफेयर लेकर के आया हूं। तो आप सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। इस पे मैं प्रयास करूंगा, इसका पीडीएफ मतलब मैं डाल दूंगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़े। साथ में इंस्टाग्राम जो है हमारा पेज है nayan.ultimate नाम से, जिसके साथ भी आप सब लोग जुड़ सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं इस करंट अफेयर को। 69 बीपीएससी के लिए पार्ट फर्स्ट है, आप लोग देखें। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं। यदि आप लोग नया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप सब लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे आज हम लोग पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत देखने वाले हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो भी 2022-23 का है, और एक एक चीज़ को रिवीजन के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप सब लोग नए अल्टीमेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बिहार स्पेशल का प्लेलिस्ट आपके लिए डली हुई है, तो प्लेलिस्ट में आप लोग बिहार स्पेशल देख सकते हैं। साथ में साइंस की महत्वपूर्ण क्लासेस भी डली हुई है। यदि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो आने वाले दिनों में मैं और भी सब्जेक्ट आप लोगों को प्रयास करवाऊंगा। तो आप सब लोग प्लीज़ वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता हूं। जब आप लोग देखोगे ही नहीं तो फिर बनाने का फ़ायदा क्या। तब शुरुआत से शुरू करते एक पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक आप लोग यहाँ से ध्यान से देखने का प्रयास करें। पहला टॉपिक यहाँ पे है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 में कहाँ पे हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि दावोस स्विट्जरलैंड में जो है विश्व आर्थिक मंच की जो है वार्षिक बैठक जो है संपन्न हुई है। इसकी थीम आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। थीम आप लोग जरूर याद रखें। अब वो टाइम नहीं रहा जब बीपीएससी में वन लाइनर जो है क्वेश्चन आया करते थे। आज के टाइम पे आपको कोई भी टॉपिक डीप ढंग से पढ़नी होगी। अब डब्ल्यूईएफ के बारे में हम लोग कुछ और चीज़ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले डब्ल्यूईएफ की स्थापना कब हुई, तो 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है डब्ल्यूईएफ का मुख्यालय। और इसका अध्यक्ष अभी वर्तमान समय में कौन है, तो बोर्गे ब्रेड। इसका अध्यक्ष आप लोगों को याद रखना है, क्या पता पूछ दिया ऑप्शन वगैरह में, तो याद रखना है बोर्गे ब्रेड। एक बार मैं आप लोगों को पुनः जो है ये टॉपिक रिवाइज कराने का प्रयास करता हूँ। देखो आप लोग एक बार और देखने का प्रयास करें। विश्व आर्थिक मंच की बैठक के बारे में ढंग से आप लोग देखो। पहला पॉइंट है कि इसके जो है अभी हाल ही के दिनों में बैठक कहाँ हुआ है। हो सकता है बीपीएससी ही ने आपका किसी न किसी एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ जाए। तो अभी हाल ही के दिनों में इसका बैठक कहाँ हुआ है, दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। इसका थीम आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और इसकी स्थापना जो है डब्ल्यूईएफ की 1971 में होता, और वर्तमान समय में इसका अध्यक्ष कौन है, बोर्गे ब्रेड। अब दूसरा हम लोग टॉपिक देखने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है COP 28 के बारे में। ठीक है, COP 28, COP 27, COP 26, सब कुछ के बारे में। COP 26 तो हो गया, आप लोगों को पता होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते COP 28। देखो इसमें यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे मुझे कुछ गलत लग रहा है, तो आप सब लोग जो है वीडियो में जो है ध्यान से बने रहें। COP जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो होता है। तो आप लोगों को बता दूं कि COP 26 आप लोगों को यहाँ पे ये गलत लिखा गया है। यहाँ पे क्या होगा, COP 26। ठीक है, यहाँ पे COP 27 नहीं होगा, बल्कि आप लोगों को मैं बता दूं COP 26 हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और COP जो है 28 का आयोजन होने वाला है संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसे आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। COP 27 की बात किया जाए तो मिस्र में जो है इसका आयोजन हुआ है नवंबर 2022 में। तो टॉपिक आपको क्लियर हो गयागा। COP 26 जो कि पिछली बारी का है, COP 26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में होता 2021 में। COP 28 आप लोगों को अभी याद रखने की जरूरत है, कहाँ होने वाला है, COP 28 कहाँ होने वाला है, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, और COP 27 कहाँ पे, तो मिस्र में। क्लियर हो गया। COP जो है प्रत्येक वर्ष संपन्न होती है, और COP की पहली बैठक मार्च 1955 में जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो है जहाँ पे होता है वहाँ का जो है पर्यावरणीय मंत्री होता है COP का अध्यक्ष। आगे की तरफ हम लोग चलने का प्रयास करने वाले हैं। G20 सम्मेलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। G20 सम्मेलन, इसका 18वां सम्मेलन जो है G20 का कहाँ होगा, भारत इंडिया में होने वाला है। इसका थीम क्या है, वन अर्थ वन फैमिली
वन फ्यूचर। थीम आप लोगों को याद रखना है। 17वां जो है G20 सम्मेलन 2022 में बाली इंडोनेशिया में हुआ था, और 2024 में कहाँ पे होगा, तो ब्राज़ील में होने वाली है। G20 क्या है, यह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था की एक मंच है। G20 की स्थापना 1999 में हुआ था। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो अस्थायी रूप से इसका कोई मुख्यालय है नहीं। अब देखो, अब हम लोग देखने वाले हैं I2U2 शिखर सम्मेलन 2022। ये वर्चुअली रूप से जो है आयोजित हुआ। इसका सदस्य देश कौन से है, तो भारत, इजराइल, UAE और USA। 4 इसमें देश है, भारत, इजराइल, USA, UAE। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। इससे पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता था, कहा जाता है। इसका गठन 2021 में हुआ था। I2U2 भी आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 32वां अरब लीग सम्मेलन 2023 के बारे में देखने वाले हैं। देखो, तो इसके जो है सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, सऊदी अरब के जेद्दा शहर में हुआ है। इसकी अध्यक्षता कौन किया, तो सऊदी अरब के PM मोहम्मद बिन सलमान ने किया है। तो टॉपिक आपको याद हो गया होगा। वीडियो का आप लोग जो है 2 बार देख ले अच्छे से, और ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाला पार्ट 2 और शानदार आने वाली है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छठे टॉपिक की तरफ। आगे का हमारा टॉपिक है SCO शिखर सम्मेलन 2022। SCO का शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ, तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ है। SCO की अब हम लोग देखने वाले स्थापना कहाँ। आजकल चूंकि क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ना होगा, कहीं से भी आ सकता है। अब वो दौर नहीं रहा जब वन लाइनर आया करता था BPSC में, कोई भी सॉल्व कर लेता था। आज के टाइम पे थोड़ी सी कठिनाई होगी आपको, इसलिए ढंग से पढ़ने की जरूरत है। अब SCO की स्थापना 1996 में हुआ था। इसका सदस्य देश 9 देश है। इसमें SCO में आप लोगों को बता दूं 9वां देश ईरान बना है। इसमें भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान है। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। ठीक है, तो SCO आपको क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं 48वां G7 शिखर सम्मेलन के बारे में, जो कि जर्मनी में हुआ 48वां। इसका थीम क्या था, तो इन्वेस्टिंग इन ए बेटर फ्यूचर। ठीक है, 49वां कहाँ होने वाला है, तो जापान में 2023 में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं G7 की स्थापना कब हुई, तो 1975 में हुआ था। इसमें 7 देश है। आप लोगों को 7 देशों का नाम याद रखना है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका भी मुख्यालय अस्थायी नहीं है। सभी G7 देश G20 के सदस्य आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हम लोग नाटो शिखर सम्मेलन मैड्रिड, स्पेन में हुआ है। 2022 में जो है लिथुआनिया में होने वाला है। 2023 में जो है लिथुआनिया में होने वाला है। नाटो क्या है, यह एक रक्षा गठबंधन है। 1949 में इसका गठन किया गया था। मुख्यालय इसका बात किया जाए तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। आगे टॉपिक चलते हैं 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022, जो कि चीन में हुआ है, और 15वां 2023 में दक्षिण अफ्रीका में होना है। ब्रिक्स की स्थापना जो है 2009 में हुई है। इसमें 5 देश है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 देख रहे हैं, जो कि इंडोनेशिया में हुआ है। 42वां और 43वां इसकी स्थापना 1967 में हुआ था। कुल देशों की संख्या आसियान में 10 है। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। 19वां की बात करने वाले हैं। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 युगांडा में। इसकी स्थापना 1961 में। वर्तमान में 120 देश है। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है नेम का मतलब। आगे हम लोग जो है बढ़ने का प्रयास करते हैं। 17वां प्रवासी दिवस 2023। 17वां प्रवासी दिवस 2023 इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ है। थीम क्या है, प्रवासी यानी अमृत काल में प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। इसकी मुख्य अतिथि डॉक्टर इरफान अली, गुयाना के राष्ट्रपति है। और विशेष अतिथि की बात किया जाए तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति है। 13 नंबर टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड टीवी समिट, जो कि वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये आपका हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन खत्म हो चुका है। अब हम लोग राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रवेश कर चुके हैं। तो वर्ल्ड टीवी समिट वाराणसी उत्तर प्रदेश में मार्च 2023 में हुआ है। आप लोगों को याद रखना है। हो सकता है BPSC में क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टीवी समिट 2023 कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी का। अब देखो,
12वां हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो आप लोगों को याद रखना है, नाडी फिजी में हुआ। इसका थीम क्या है? पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर विदेश मंत्री ने किया है। भारत पर्व 2023, भारत पर्व 2023 कहाँ मनाया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ पर्यटन मंत्रालय द्वारा। यह गणतंत्र दिवस का उत्सव का एक अंग है। यह भारत की विविधता और एकता में जश्न मनाने और अमृतकाल के अगली 25 वर्षों में भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिकता को विरासत केंद्र बनाने का तरीका है। अब आगे का टॉपिक है पहला बौद्धिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पहला बौद्धिक शिखर सम्मेलन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे हुआ है पहला बौद्धिक शिखर सम्मेलन। तो कहाँ पे हुआ आप लोगों को याद रखना है, कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने किया है इसका उद्घाटन। अब देखो फोर्थ राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, फोर्थ राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में मार्च 2023 में हुआ। इसका थीम क्या है? बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 गोवा में मनाया गया। पर्यटन मंत्रालय को बढ़ावा देने हेतु काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। अब महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ऑपरेशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन करुणा क्या है? म्यांमार में चक्रवात मोचा, चक्रवात का नाम है मोचा, से प्रभावित लोगों की मदद हेतु भारत सरकार द्वारा लाया गया। तो आप कैसे याद रखोगे ऑपरेशन करुणा? तो म्यांमार में जो है चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद हेतु लाया गया। अगला है ऑपरेशन सद्भावना, जो कि जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों एंड एलओसी के पास लोगों की मदद हेतु लाया गया। भारतीय सेना द्वारा किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आगे के टॉपिक में चलने का प्रयास करते हैं। ऑपरेशन कावेरी। देखो ऑपरेशन कावेरी क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। सूडान में जो गृह युद्ध में जो भारतीय फंस गए थे उसके लिए किया गया था। नागरिकों की मदद हेतु निकालने हेतु भारत सरकार ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप लोग जो है ऑपरेशन कावेरी जरूर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे के टॉपिक हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। ऑपरेशन गंगा, जो कि पिछली साल का है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, कई एग्जामों में आ चुका है, हो सकता है कहीं आ जाए। तो रूस और यूक्रेन के जो युद्ध हुआ था, युद्ध के कारण भारतीयों द्वारा निकालने हेतु लाया गया था। भारतीयों को निकालने हेतु रूस यूक्रेन युद्ध से आप लोग याद रखना। ऑपरेशन दोस्त भी आप लोग याद रख सकते हैं। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद हेतु लाया गया था भारत सरकार के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी ऑपरेशन। तो आगे हम लोग जो है चलने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी तरह से करंट अफेयर, आज तो पहला दिन था तो इस तरह से लाया गया। आगे से आप लोगों को ढंग से लाई जाएगी। आप लोग प्लीज़ वीडियो देखने के बाद उसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर करें। अगला है कि भारत में बाघों की संख्या 3167 हो चुका है, चूँकि 4 सालों पे जो है बाघों की गणना होती है, 4 वर्षों में होती है एक बार, ठीक है। और 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष होने पर बाघों की संख्या का नया आंकड़ा पीएम मोदी ने जो है जारी किया, जिसमें जो है 2022 का ये आंकड़ा है, 23 में जारी किया गया, 3167 हो गया। 2018 में 2967 था। तो आप लोग देख सकते हैं पीएम मोदी ने अमृतकाल के टाइगर विजन नाम का पत्रिका का विमोचन किया। एशियाई शेर सिर्फ भारत में मिलते हैं। यूपीएससी में आ चुका है ये पॉइंट, याद रखना। एक बार आया था क्वेश्चन कि एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं? सिर्फ भारत में मिलते हैं। वर्तमान में 54 टाइगर रिजर्व जो है देश में है। यदि बात किया जाए बाघों की, तो सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में 526 है, कर्नाटक में 524 है, उत्तराखंड में 442 है। और आप लोगों को एक मैं दे रहा हूँ आज का जो है होमवर्क कि बिहार में जो है कितने हैं। तो आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि बिहार में कितने टाइगर है। प्रोजेक्ट चीता, ये भी आप लोग देख सकते। इसके तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। आप लोगों ने उस टाइम पे सुना ही होगा, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी इस न्यूज़ ने। और विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास की परियोजना है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत में लाने की योजना है। आगे की पॉइंट पे हम लोग चलने वाला है नया संसद।
यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। नए संसद को हम लोग जो है ढंग से भी देखते हैं कि एक चीज़ को, इसकी आधारशिला कब रखी गई थी। एक बार बीपीएससी में आया भी था, 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने दिया होगा। तो आधारशिला 10 सितंबर 2022 को पीएम मोदी द्वारा किया गया और उद्घाटन भी पीएम मोदी ने ही किया है 28 मई 2023 को। हो सकता है कहीं बीपीएससी में डेट पूछ दे, तो आप लोग डेट भी याद रखना। 10 दिसंबर को क्या था, उद्घाटन हुआ था, ठीक है। और 28 मई 2023 को 10 दिसंबर 2022 को आधारशिला रखा गया था, 2023 में उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पे 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा पक्का, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया था। 75 रुपये का सिक्का जो है पीएम मोदी ने जारी किया। नए संसद भवन की यदि क्षमता की बात की जाए तो लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 334 है। इस परियोजना को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना द्वारा किया गया। इसका डिजाइनर कौन है, तो बिमल पटेल, और निर्माणकर्ता टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये पूछा था शायद। आकार त्रिकोणीय है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है और राज्यसभा का कमल फूल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। आप लोग इसकी वीडियो एक बार यूट्यूब पर सर्च करना नए संसद के बारे में और डिटेल से आप लोग पढ़ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये करंट अफेयर वाली सीरीज जो है ढंग से समझ में आ गया होगा। जैसे कि आज हम लोगों ने कौन कौन सी टॉपिक यहाँ पे पढ़ा, एक बार मैं आप लोगों को रिकॉल करा रहा हूँ। और आप लोग वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो देखो आज हम लोगों ने सबसे पहले क्या क्या पढ़े, शुरुआत से यदि बात किया जाए तो आप लोग देखते जाएं। सबसे पहले हम लोगों ने आज पढ़ा था, पहला टॉपिक था हमारा, एक सेकेंड, पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था विश्व आर्थिक मंच के बारे में। हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था विश्व आर्थिक मंच, इसके बारे में पढ़ा था। WEF के बारे में PDF एक दिन बाद डाली जाएगी, तब दूसरी वीडियो आएगी, तो वीडियो को आप लोग बार बार देखें। WEF के बारे में दूसरा टॉपिक हम लोगों ने कॉप के बारे में पढ़ा था। कॉप 26 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। यहाँ पे रॉन्ग था, मैंने आप लोगों को बता दिया। कॉप के बारे में आप लोग डिटेल्स, आप लोग क्या करें, करंट अफेयर पढ़ने के बाद खुद से लिखे और सर्च कर लिए, सब टॉपिक इंपॉर्टेंट। इसके बाद G20 सम्मेलन हम लोगों ने पढ़ा। तो G20 के बारे में भी आप लोगों को इंटरनेट यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखना, और ये वीडियो तक पर्याप्त है ही। I2U2 शिखर सम्मेलन देखा हम लोगों ने। 32वां अरब लीग सम्मेलन भी हम लोगों ने देखा। SCO शिखर सम्मेलन हम लोगों ने देखा। 48वां G7 शिखर सम्मेलन के बारे में हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग जो है नाटो के बारे में देखने का प्रयास किया। ब्रिक्स सम्मेलन पढ़ा, आसियान शिखर सम्मेलन पढ़ा, नाम शिखर सम्मेलन हम लोगों ने पढ़ा। 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन भी पढ़ा हम लोगों ने आज। वन वर्ल्ड टीवी समिट भी हम लोगों ने पढ़ा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन भी हम लोगों ने पढ़ा। भारत पर्व 2023 हम लोगों ने पढ़ा, जो कि नई दिल्ली में हुआ है। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन हम लोगों ने पढ़ा, जो कि नई दिल्ली में हुआ है, आप लोगों को याद रखना है। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव भी हम लोगों ने पढ़ा, जो कि नई दिल्ली में हुआ है। थीम बेहतर कल के लिए आइडिया पूरे विश्व के भारत, ये पढ़ा हम लोगों ने। इसके बाद महत्वपूर्ण ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ा। ऑपरेशन करुणा पढ़ा, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन कावेरी पढ़ा, ऑपरेशन गंगा पढ़ा, ऑपरेशन दोस्त पढ़ा। इसके बाद जो है बाघों की संख्या वाला पढ़ा, प्रोजेक्ट चीता पढ़ा और संसद भवन पढ़ा। तो इतने टॉपिकों को हम लोगों ने आज पढ़ा। तो आप सब लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद।